खाने के टट्टू, पैसे पर बिकने वाले लोग, टुकड़े पर, हड्डी के टुकड़े पर पलने वाले लोग, वो कैसे होते हैं? ये सब का दोषी कौन है, करा कौन रहा है, पता चल गया ना आपको। डे वन से हमने उठाकर एक ही नाम लिया था, यूएस। आइए अब देखें जरा, विक्रम चंद्रा जी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन नाउ इन चार्ज ऑफ द यूएस, वर्ल्ड कैन ब्रीद अगेन। ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था। 20/1/2021, विक्रम चंद्रा जी, वर्ल्ड कैन ब्रीद अगेन। विक्रम जी, आपके चक्कर में लोगों की जान चली गई भाई। ऐसा आदमी आपने चुना है जिसके चक्कर में न जाने कितनों की जान चली गई, ब्लास्ट में तो गई और ये सामने ब्रीद नहीं कर पाया, आदमी इसको गोली मार दी गई। तो ये असलियत है। कहाँ ले जाओगे आप इस असलियत को? वो इतना किस्मत वाला नहीं था कि ही कुड हैव ब्रीद अगेन। अब ब्रीद कीजिए। स्थिति क्या अफगानिस्तान की, काबुल एयरपोर्ट की, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उनकी स्थिति क्या है, ज़रा ये देखिए। अफगानिस्तान में खौफ के बीच महंगाई की मार, काबुल एयरपोर्ट पर पानी की बोतल 3,000 रुपये और एक प्लेट चावल 7,500 में, भुगतान केवल डॉलर में। आप अंदाज़ा लगाइए साहब, ये हालत है। एक प्लेट चावल की कीमत $100। इतना तो अमेरिकन रेस्टोरेंट में भी महंगा नहीं खाना भैया। अमेरिका के अमेरिकन रेस्टोरेंट में भी चावल की एक प्लेट के $100 नहीं लगते, ठीक है ना। 3,000 रुपये में पानी की बोतल, $50 में पानी की बोतल। ये हालत है, ये हालत कर दी। वो कोई कह रहे थे वर्ल्ड कैन ब्रीद कर पाएगा, ब्रीद नहीं कर पाएगा सर। अभी तो आपकी नाक पूरी बंद होने वाली है, क्योंकि अगली न्यूज़ से आप और हिलने वाली। जो प्लान जो है बड़ा लंबा प्लान है, जो छोड़े गए ना मिसाइल्स, ड्रोन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, वो इसलिए नहीं छोड़ी गई हैं, उनका प्लान कुछ और ही है। और वो प्लान हिंट आ गई है, उस हिंट से ज़रा उस प्लान को समझ लीजिए और कितना खतरनाक प्लान है, ज़रा इसको भी देखिए। इंश्योर तालिबान डज नॉट डिस्टेबलाइज न्यूक्लियर नेबर पाकिस्तान, एक्वायर वेपन्स, यूएस लॉ मेकर टेल जो बाइडन। तो भाई एमपी यूएस के ये कहते हैं भाई इस बात को इंश्योर करना कि पाकिस्तान पर कब्जा ना हो जाए तालिबान का, वहाँ के वेपनरी ना ले ले। कौन से वेपन की बात हो रही है? कौन सा वेपन ले ले? पाकिस्तान के वेपन? इनके पास तो खुद के पास, अब यूएस के इतने अच्छे वेपन है, पाकिस्तान के घटिया वेपन कौन लेगा? गलत समझ रहे हो आप, आपको सही समझाता हूँ। आइए, तालिबान मस्ट नॉट डिस्टेबलाइज पाकिस्तान एंड एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, यूएस लॉ मेकर्स टू बाइडन। अब तक जो न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, अब वो न्यूक्लियर वेपन देने की जुगाड़ की बातचीत होनी शुरू हो गई है। ये मत समझिए कि वो रोकना चाह रहे हैं, आप ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। ये तो इशारे चल रहे हैं, इशारों में कि कब्जा कर लो, न्यूक्लियर वेपन भी ले लो। आप सोचिए क्या कमाल हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जब शुरू में प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था देयर कांट बी एनी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। आपको एक गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में भेद बंद करना पड़ेगा। टेररिज्म है, टेररिस्ट है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस समय किसी ने इतनी गंभीरता से नहीं लिया था इस बात को कि आखिर इसके मायने क्या होंगे। आप देखिए, विश्व के किसी एक कोने में बैठकर, अपने यहाँ नहीं पाल रहे हैं इनको, दूसरे कोने में पलवाया जा रहा है। हमसे कितना दूर है? बिल्कुल दूसरे कोने पर, दूसरे छोर पर है। पलवा कहाँ रहे हैं आतंकवाद को? एशिया में। मैं तो कहता हूँ एशिया को भी पलट के यही करना चाहिए, वहाँ पलवाने चाहिए। अपने आप समझ में आ जाएगा। चाइना इनके साथ सही करता है, इनमें घुस जो भरता है बिल्कुल तरीके से भरता है, एकदम सही करता है, कोई गलत नहीं करता। वो भी सीधा नहीं है, उसका भी हाल यही है। तो अब तक जो खुशी जो पाकिस्तान में मनाई जा रही है, पाकिस्तान इस बात को समझ ले कि आपकी खुशी ज़्यादा लंबी रहने वाली नहीं है। ये जो बवाल यहाँ है, ये बहुत जल्द आपके यहाँ लौटने वाला है, बहुत जल्द, क्योंकि सारे लड़ाके अभी लौटने वाले हैं, तहरीक तालिबान वाले, है ना। और जब जैसे ही लौटेंगे वैसे ही इनकी बैंड बजा देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि पाकिस्तान की सेना ने हमारे ऊपर बड़े अत्याचार किए हैं, पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। हमको पाकिस्तान पर जाकर शरिया लॉ, वही
लागू करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान तो खुद फंसे में है, उसको तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ।